एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक तार के सिरों पर या कहें सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल या विभवांतर, यह सवाल आपसे पूछता है। तो इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सवाल यह है, तो आइए देखते हैं बच्चों। इसमें क्या करते हैं बच्चों, एक चालक तार मान लेते हैं। तो माना कोई एक चालक तार जिसकी लंबाई L है, ठीक है। माना कोई एक चालक तार जिसकी लंबाई क्या है बेटा, L है। L लंबाई का एक चालक तार है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, या कोई चालक या चालक तार कह लें, ये इसकी लंबाई L है बच्चों। यह किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। अब आपने देखा होगा, मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पहले ऐसे बनाता था, इससे पिछले वीडियोस में देखा था आपने। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे क्रॉस 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 आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है क्रॉस क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तल के लंबवत है। तल के लंबवत का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आ रही होंगी, लेकिन यहां पे क्या है, अंदर की तरफ जा रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इसलिए, यानी जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो चुंबकीय क्षेत्र का है, तब इसे क्रॉस क्रॉस ऐसे करके शो करते हैं बच्चों। ये आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चों हमने कहा कि यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। दिष्ट मतलब इसकी जो दिशा है, जो चुंबकीय क्षेत्र भी को कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर दिष्ट है। यानी अगर यहां से देखें तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, राइट, ठीक है। माना बच्चों, माना चालक अपनी अक्ष के लंबवत, चालक की अक्ष क्या है, ये है, चालक की अक्ष ये है। माना चालक अपनी अक्ष के लंबवत एक नियत वेग b से दाईं ओर गतिमान है। यानी ये अक्ष के लंबवत का मतलब है या तो इधर या इधर। तो इधर होता है बायां, इधर होता है दायां। तो दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड में दाईं ओर b वेग से गतिमान है। कैसे गतिमान है बेटा, b वेग से गतिमान है ये इधर, ठीक है, दाईं ओर गतिमान है। ये हुई बात यहां तक। तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन भी चालक के साथ b वेग से गति करेंगे। आप सिंपली जानते हैं बच्चों, किसी भी चालक के अंदर कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से इधर उधर गति करते रहते हैं, और किन्हीं परमाणुओं से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो धनायन बन जाता है। तो इसमें धनायन, यानी इस चालक के अंदर क्या क्या उपस्थित है, इसके अंदर बच्चों उपस्थित होगा धनायन और क्या, ऋणायन, यानी सॉरी, धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या क्या, धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा जब ये चालक अगर v वेग से उधर गति करेगा तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन और जो धनायन है बच्चों, ये क्या करेंगे, चालक के साथ v वेग से गति करेंगे। भाई साहब ये चालक है और चालक मैं उधर v वेग से लेके जा रहा हूं, तो इसमें अंदर बच्चों क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्या, धनायन। ये दोनों भी गति करेंगे कि नहीं, बताओ, समझ आई बात, ये भी गति करेंगे बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल लगता है, ऐसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, पिछले से छठवें सातवें में कई चैप्टर में आपको पढ़ाया है। यानी जब कोई आवेशित कण चुंबकीय, आप जानते हैं, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगता है बच्चों, एक बल लगता है, ठीक है। तो हमने कहा चूंकि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल लगता है, अतः चालक पर एक चुंबकीय बल Fm या कहें F बराबर QVB कार्य करेगा कि नहीं। इसे F मैग्नेट लिख देते हैं, इसलिए ये लिखा हुआ है Fm, ठीक है। ये सफिक्स में M है बच्चों। F बराबर या Fm बराबर QVB, ये क्या है, लॉरेंज बल वाला फॉर्मूला है। क्या है ये, लॉरेंज बल, और लॉरेंज बल ही तो चुंबकीय बल होता है मेरे प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल है ये। अच्छा देखो, अब भाई चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल लगेगा जो कि लॉरेंज बल कहलाएगा। चुंबकीय बल कहते हैं इसको, Fm बराबर QVB। यहां तक हो गया। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B और वेग v दोनों के लंबवत होती है। इस बल की जो दिशा होती है बच्चों, ठीक है, वो क्या होती है, इस वेग के लंबवत और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत। यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और वेग उधर है। तो आप ये देख रहे होंगे
कि जैसे मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र जैसे इधर इस वाली जो हमारी उंगली है, तर्जनी उंगली, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ठीक है, और ये बेग है, वो बेग किधर होगा, मध्यमा उंगली की तरफ हो, तो ये अंगूठा क्या बताएगा, यहाँ पर बल की दिशा बताएगा धनावेशित कण पर। ये धनावेशित कण के लिए बात कर रहे हैं हम, धनावेशित कण के लिए देखा जाए, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय बल लगेगा बच्चों इन आवेशित कणों पर, धनावेशित कणों पर, तो कैसे लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल से लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, और ये जो इसमें बेग है बच्चों, बेग की दिशा इधर है, तो ये उंगली आ गई बेग की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये प्लस का जो चार्ज है, जो धनायन है इसके अंदर, इस पर ऊपर की तरफ चुंबकीय बल कार्य करेगा, चुंबकीय बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा। इसी प्रकार ऋणायन पर जो ऋणावेश है बच्चों, उस पर चुंबकीय बल नीचे की तरफ काम करेगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है इसके, ठीक है। यानी धनावेश पर जो बल लगता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी है किस पे, ऋणावेश पर लगने वाले बल की। तो बच्चों हमने कहा इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी और बेग बी दोनों के लंबवत होगी, जो कि हमने कहा यहाँ पर जो धनायन है, यानी जो धनायन है बच्चों, इस पर जो दिशा होगी इसकी वो जे की तरफ होगी। धनायन पर दिशा क्या होगी, जे की तरफ, और ऋणायन पर होगी के की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जैसे कि मैंने अभी आपको समझा दिया है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार चुंबकीय बल जो एफ एम है बच्चों, ठीक है, चुंबकीय बल है जो एफ एम है की दिशा धनावेश पर जे की ओर और ऋणावेश पर के की ओर होगी। यानी धनावेश पर बेटा ऊपर की तरफ, ठीक है, धनावेश पर ऊपर की तरफ, और ऋणावेश पर क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। ऋणावेश पर क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अब यहां तक बात हो गई है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? चलो आइए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा। अब बच्चों यहां दिशा निकाल ली, बल लग गया, चुंबकीय बल लग गया, चुंबकीय बल लग गया, इस पे ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ, यहां तक बात हो गई। अब आगे और बढ़ते हैं। अब बच्चों एक बात और सुनो, चूंकि इलेक्ट्रॉन ही गति कर सकते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन ही गति, भाई धनायन का मतलब परमाणु, परमाणु तो गति करते नहीं है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो हमने कहा चूंकि इलेक्ट्रॉन ही गति कर सकते हैं, अतः ये सिरे जे से के की ओर चलने लगते हैं। यानी भाई ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो भाई यही तो जाएगा, यही तो गति करेगा, जे से के की तरफ गति करने लगते हैं, ठीक है। जिससे सिरे जे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, भाई सिरे जे से के की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई जे पर कम हो जाएगी, के पे ज्यादा हो जाएगी। और भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है वहां पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाते हैं और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जब इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाएगा तो वहां धनावेश उत्पन्न करेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा खुद तो अपना आवेश लेके ही तो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो जे वाला सिरा है वहां पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कम, तो वहां उत्पन्न हो जाएगा धनावेश, और जहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे सिरे के पर, वो हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा आवेश ज्यादा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है और सिरे के पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। इस प्रकार सिरा जे हो जाता है धनात्मक और सिरा के हो जाता है बच्चों क्या, ऋणात्मक। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये बताओ, ये सिरा जे है, ये सिरा जे है बच्चों, और ये सिरा के है। यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं के की तरफ, यहाँ आ रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं ये, तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो रही है, कमी, और जहां कमी होती है तो वहां धनावेश उत्पन्न होता है, और जहां अधिकता होती है वहां पे ऋणावेश। तो यहाँ पे ऋणावेश आएगा, यहाँ पे धनावेश आएगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे क्या ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ पे धनावेश, यहाँ माइनस क्या आएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा, वहां पे यहाँ माइनस है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस है, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा देखो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए, आइए। इस प्रकार बच्चों एक तरफ धन एक तरफ ऋण, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब ये बैटरी की तरह व्यवहार करने लग जाएगा, ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। यानी हमने कहा इस प्रकार छड़ के सिरों पर विभवांतर या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक सिरा पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। यानी इस पे क्या है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा,
है ना। इस प्रकार छड़ के सिरों पर विभवांतर या विद्युत भागवल उत्पन्न हो जाता है, जिससे छड़ में वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर वी अपॉन एल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले होते हैं। ई बराबर, एक होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, और एक होता है ई बराबर बेटा ई बराबर वी अपॉन डी। वी अपॉन डी आपको मैंने पढ़ाया है, ई बराबर वी अपॉन डी, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो वी विभव है और डी क्या है? दूरी या लंबाई है। लेकिन हमने यहाँ पे लंबाई क्या ली थी बेटा? एल। तो यहाँ डी की जगह पे क्या आ जाएगा? हमारा एल आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ई बराबर बच्चों क्या? वी अपॉन एल। एल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। ई बराबर वी अपॉन एल कह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसे समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। अब बात करें आगे बच्चों, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण छड़ के प्रत्येक आवेश पर एक बल, एक वैद्युत बल कह सकते हैं बेटा। आवेश पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल। प्रत्येक आवेश पर, एक आवेश पर, आवेश पर क्या हमने कहा? वैद्युत क्षेत्र के कारण छड़ के प्रत्येक आवेश पर वैद्युत बल एफ ई, एफ ई काम करता है बेटा। एफ ई बराबर क्या होता है? ई इंटू क्यू, है ना। अरे ई बराबर एफ ऑन क्यू, तो इससे बनता है क्या? एफ बराबर ई क्यू। एफ बराबर ई इंटू क्यू कार्य करता है। इतना समझ में आ रहा है? हमने कहा अब ये वैद्युत क्षेत्र बेटा इस पर लगने लग गया, तो इसके प्रत्येक आवेश पर, ठीक है, क्या लगेगा? एक वैद्युत बल काम करेगा, एफ बराबर ई क्यू। इसे एफ ई बराबर ई क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा धनावेश पर के की ओर और ऋणावेश पर जे की ओर होती है बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये बल है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं, देखो ये तो जो एफ एम है यानी जो मैग्नेटिक फोर्स था वो तो कुछ इस प्रकार से लग रहा था बच्चों, ऐसे एफ एम ऊपर की तरफ और एफ एम इधर नीचे की तरफ। अब जो चुंबकीय बल है वो, सॉरी वैद्युत बल है, वो धनावेश पर ऐसे लगता है दूर की ओर, ऋणावेश पर इधर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये ऐसे लगेगा। अब हमने कहा बच्चों इस बल की दिशा धनावेश पर के की ओर और ऋणावेश पर जे की ओर होती है। धनावेश पर के की ओर, धनावेश पर, यहाँ धनावेश था तो इस पर के की ओर, और यहाँ ऋणावेश था तो इस पर जे की ओर, ऐसे होती है। किसकी दिशा? एफ ई की, यानी वैद्युत बल की। वैद्युत बल की ये दिशा बेटा ऐसे होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अच्छा बच्चों, आगे देखिएगा, यहां से देखो। अब कह रहे हैं सिरे जे, सिरे जे, सिरे जे से के पर इलेक्ट्रॉन, अभी जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे बच्चों यहां से जे से के पर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उनकी बात कर रहे हैं। सिरे जे से सिरे के पर इलेक्ट्रॉन तब तक पहुंचते हैं जब तक कि विद्युत वाहक बल एफ ई तथा चुंबकीय बल, तथा चुंबकीय बल एफ एम बराबर नहीं हो जाते। यानी इस पे से इलेक्ट्रॉन जब तक जाते रहते हैं जब तक कि जो वैद्युत बल लगा हुआ है ना, ये वाला वैद्युत बल एफ ई जो ऐसे लगा हुआ है, इस पर देखो, जो इस पे जो वैद्युत बल लगा है, ये जो वैद्युत बल लगा है ये, और चुंबकीय बल ये दोनों बराबर बराबर नहीं हो जाते तब तक ये इस पे से इलेक्ट्रॉन जे वाले सिरे से के वाले सिरे पर इलेक्ट्रॉन तब तक जाते रहते हैं जब तक कि चुंबकीय बल और वैद्युत बल आपस में बराबर नहीं हो जाते। यानी ये बराबर नहीं हो जाते तब तक जाते रहते हैं। तब बच्चों संतुलन की स्थिति में अगर बात करें, तब संतुलन की स्थिति में जब बराबर हो जाए तब तब मैं कहूं संतुलन की स्थिति में बेटा, यहां से देखिए, तब संतुलन की कायम बच्चों स्थिति में। अब संतुलन की स्थिति में देखो बेटा, चुंबकीय बल या कहें वैद्युत बल एफ ई बराबर, वैद्युत बल एफ ई बराबर चुंबकीय बल एफ एम, यस या नो। और वैद्युत बल क्या है बेटा? एफ एफ बराबर क्या है? ई इंटू क्यू है। और चुंबकीय बल क्या था? एफ बराबर क्यू बी बी, क्या था? क्यू बी बी। देख लीजिए, एफ ई बराबर क्या था? क्यू ई क्यू, ये था ई क्यू। और चुंबकीय बल बेटा क्या था? चुंबकीय बल क्या था? एफ एम बराबर क्यू बी बी, एफ एम बराबर क्यू बी बी। तो यहां से देख लो बेटा, दोनों बल बराबर कर दिए,
तो यहां से Q से Q कट जाएगा और ये वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा V इंटू बी के। किसके? V इंटू बी के। ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। ये क्या बना? ये वैद्युत क्षेत्र है। एक वैद्युत क्षेत्र आप पहले ही निकाल चुके हो, ये रहा वैद्युत क्षेत्र, ये E बराबर बी अपॉन एल। बेटा समीकरण फर्स्ट E बराबर बी अपॉन एल और समीकरण सेकंड E बराबर V इंटू बी, ये दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं। तो क्या ये दोनों वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हम उनकी तुलना नहीं कर सकते? तो आप कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की क्या कर दो बेटा? तुलना कर दो। तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो बेटा ये हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या है? E बराबर V अपॉन एल, तो यहां पे V अपॉन एल, और समीकरण सेकंड क्या है? E बराबर वी बी, तो E की जगह पे इधर हमने वी एल लिख दिया, उधर क्या लिख दे रहे? वी बी। ठीक है। अच्छा ये विभवांतर है, ये बेग है, यहाँ पे ये बेग है, ये विभवांतर है। तो V अगर विभवांतर निकालेंगे तो V एल बी, V एल बी। ठीक है बेटा, तो यही क्या है बच्चों? चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विद्युत भागबल या विभवांतर है। ठीक है, यही क्या है? यही विद्युत भागबल या विभवांतर है बच्चों, विद्युत भागबल या विभवांतर। ई बराबर वी बी एल बी कहते हैं इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो आपके सामने और